हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रियल नंबर स्टार्ट किया था और रियल नंबर स्टार्ट करने में हम लोग ने फर्स्ट बेसिक लेक्चर लिया था। फर्स्ट लेक्चर बेसिक था जिसमें हम लोग ने नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यानी जो पहला पॉइंट था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो चुका था। हमने 8 प्रकार के नंबर के बारे में पढ़े जिसमें हम लोग ने रियल नंबर के बारे में भी पढ़ाई की थी। ठीक है, अब उसके आगे हमारा जो लेसन है रियल नंबर, उसके आगे हम बढ़ते हैं और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बहुत ही मजेदार पॉइंट है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। क्या बेटा? डिविजिबिलिटी है ना। डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी होता क्या है ना, आपने डिविजिबल का नाम तो बहुत बार सुना होगा, 9th में भी सुना होगा ना। ठीक है, पर हम इस लेसन में वही चीज पढ़ने वाले हैं, पर थोड़ा सा पढ़ने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। ओके, तो इसमें सर अलग क्या होगा, अलग क्या होने वाला है वो सुनो, है ना। अलग क्या होने वाला है? अलग ये होने वाला है कि नॉन जीरो इंटीजर, कोई एक हम क्या कर लेते हैं, नॉन जीरो इंटीजर ले लेते हैं ना बेटा, कोई एक नॉन जीरो इंटीजर। अब दुनिया में ना बहुत सारे नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो एक नॉन जीरो इंटीजर बी ले लेते हैं। बी है ना, बी ठीक है, इज सेट टू बी डिवाइड। कोई एक है ना, कोई अब बहुत सारे नॉन जीरो इंटीजर 3, 4, 5, 7 है ना, वो कोई एक नंबर को डिवाइड करेगा। सेट टू बी डिवाइड एन इंटीजर ए। मान लेते हैं कि कोई एक बी जो नंबर है, जैसे कि मान लो 5 है, कोई भी है नॉन जीरो इंटीजर है, वो एक अनदर इंटीजर कोई दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू such that a equal to bq। ऐसा ना सर, ये समझ नहीं आया। आपके बच्चे बोलेंगे सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं बोला हाँ बिल्कुल समझ नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं? सुन लो बेटा ना, सुनने वाली बात क्या है, मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉन जीरो इंटीजर बी। एक कोई भी आप मन में नॉन जीरो इंटीजर ले लो, दुनिया में बहुत सारे नॉन जीरो इंटीजर है। आप उठा लो 7 मान लो, भाई 7 एक नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो तो है नहीं ना, पर 7 तो इंटीजर है। अच्छा, वो डिवाइड कर रहा है ना, इज सेट टू बी डिवाइड एन इंटीजर ए को डिवाइड कर। अच्छा बताओ 7 किस किस को डिवाइड करता है? एक अपने मन में उठा लो कि कोई एक नंबर उठा लो, जैसे 49 है ना, 49 को 7 डिवाइड कर रहा है। देन देयर एग्जिट इंटीजर क्यू। अच्छा, आप 49 को 7 से डिवाइड करो। अच्छा, 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम जाता है? 7 टाइम जाता है। ऐसे दूसरा नंबर लेते हैं ना, 7 हो गया तो आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, 35 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 35 ले लेते हैं। अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? अरे कुछ ना कुछ तो टाइम जाएगा ना भाई। अब 35 7 से कितना होता है? 5। तो ये जो 5 है ना, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। और वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर में डिवाइड लगाने पे इंटीजर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी बात को हम क्या बोल सकते थे, सच दैट हम बोल सकते थे कि वो नंबर क्या है, a इक्वल टू बी क्यू। बात समझ में? अच्छा सर, a इक्वल टू बी क्यू है? हाँ बिल्कुल, a इक्वल टू बी क्यू है। तो यहाँ पे हमने पहले बचपन में क्या पढ़ते रहते थे, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। बेटा क्या बोलते थे हम लोग? डिविडेंड बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अच्छा, जिस नंबर से डिवाइड करने हैं उसको क्या बोलते थे? डिवाइजर। क्या बोलते थे बेटा? डिवाइजर बोलते थे। अच्छा, और कितने बार डिवाइड हुआ उसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते थे बेटा। बोलते थे कि नहीं बताओ? तो ये हो जाएगा क्वोशिएंट, ये हो जाएगा डिविडेंड, ये डिवाइजर, वो हो गया हमारे सामने क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपको बात समझ में? बचपन में पढ़ते थे। अच्छा सर, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अच्छा, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो कंप्लीट, आप क्या ना ये बचपन में पढ़ते आ रहे थे। अब कुछ नया क्या था? आपने बोला सर कुछ नया होने वाला है, तो नया ना ये होने वाला था कि अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर कोई ए इंटीजर को डिवाइड कर ले कंप्लीटली, तो उसको लिखते कैसे है ना, उसको लिखते ऐसे हैं, बी डिवाइड ए। क्या लिखते हैं हम लोग? बी
डिवाइड ए, क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, बी डिवाइड ए। यहाँ पे जो बी जो आपके सामने लिखा हुआ है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे आपको कि ये रेशियो नहीं है ना, रिमेंबर याद रहे कि ये बी बाय ए नहीं है, नॉट रेशियो, ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ये नोटेशन है। ये क्या है, नोटेशन है। बी ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये इसी का नोटेशन ये है। बस में इस बात को अपन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, रीड एज बी डिवाइड ए, बी डिवाइड ए। बस समझ में, इसको अपन हाईलाइट भी कर लेते हैं, बी डिवाइड ए। इसको रीड कैसे करते हैं, बी डिवाइड ए, मतलब ए को क्या कर रहा है, बी जो है ए को डिवाइड कर रहा है। अच्छा सर, इसका मतलब जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। अब जैसे कि आपके मन में इच्छा हो रही होगी, मैं एक नॉन जीरो इंटीजर 7 तो ले लिया, पर कोई एक इंटीजर मैं 35 ना लेके 36 ले लेता हूं। तो मैंने बोला बेटा बिल्कुल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर उस दिन में केस क्या हो जाएगा, उस दिन में केस ये हो जाएगा, ये नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। केस क्या हो जाएगा, उस दिन 35 को 7 डिवाइड, 36 को 7 डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है। तो वो क्या कर लेंगे, अपन लिख देंगे नॉट डिवाइड। बस समझ में, कुछ नहीं, एक क्रॉस मारना है ऐसा, तो वो नोटेशन हो जाएगा बी नॉट डिवाइड ए। तब कब, जब इफ ए इक्वल टू कितना हो 36 और बी इक्वल टू क्या हो जाए 7। और यहां पे कब, इफ ए इक्वल टू 35 और बी इक्वल टू कितना हो जाए 7, तब की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर ऐसा से डिवाइड करेगा क्या, नहीं, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही रीड करेंगे जैसा रीड करते आ रहे थे, है ना। बस ये नॉट लग जाएगा, रीड एज बी नॉट डिवाइड, बस बी नॉट डिवाइड ए, खत्म, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है अपने को। बी नॉट डिवाइड ए, बस इसी को हमको करना था, हाईलाइट करना था। तो ये आपके सामने डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, और इतना सा सिंपल सा है, छोटा सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आगे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये तो डिविजिबिलिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा नहीं आ रहा होगा ना समझ में आप लोग को, पर उम्मीद है कि समझ में आएगा ही, है ना। तो आप क्या करो, वीडियो को रिवाइंड लो, फिर से देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। बचपन में पढ़ा हुआ चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर रिमाइंडर नहीं होता क्या, होता है ना, उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। और ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको सामने एक नया वर्ड लिख रहा हूं मैं, इसमें से कई लोग स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, और अभी तो मेरे ख्याल से कुछ लोग को पता भी होगा, है ना। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, लेमा। सर ये लेमा क्या होता है, ये वर्ड है ना, वर्ड, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लेमा क्या होता है। नहीं तो हम पढ़ते पढ़ते हैं ये लेमा वो लेमा, पर हमको पता ही नहीं है कि लेमा क्या होता है ना। तो ये जो लेमा है ना, लेमा का मीनिंग क्या है, लेमा क्या कहता है कि ये पहले एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूफ है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेमा बोलते हैं। ये अभी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, है ना, रियल नंबर में पढ़ रहे हैं। हमने क्लास 9 में ज्योमेट्री में भी इक्विलेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना बेटा, इक्विलेट ज्योमेट्री पढ़े थे। तो उसमें क्या था, एक्सियोम्स थे, पोस्टुलेट्स थे। तो पोस्टुलेट क्या होते थे, एक्सियोम्स क्या होते थे, वो पहले से प्रूफ थे, उनको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी ना, कहां जरूरत करने थी। उसी प्रकार लेमा भी जो, यानी जिनके सामने लेमा लिखा जाएगा वो स्टेटमेंट भी क्या होंगे, प्रूवन होंगे, मतलब उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आएगी बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा तो ये इतना है, आप कॉपी कर लो, है ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो, मैं इसको भी आगे क्या करता हूं, रफ करता हूं। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अभी तो हमको बहुत सारी नई नई चीजों की जानकारी लेनी है ना, आपके सामने भी बहुत सारी नई नई चीजें आएगी। ठीक है, और देखो हमारे पास एक पुराने कौन थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था यूक्लिड्स। क्या नाम था, यूक्लिड्स था। तो उन्होंने डिवीजन के बारे में एक लेमा दिया, मतलब एक स्टेटमेंट दिया जिसको पहले से प्रूफ है,
और ये जो स्टेटमेंट हम अभी तक मैं बताना चाह रहा हूं, अभी तक हम पढ़ते आते थे, क्या पता है, अभी तक हम पढ़ते आते थे पर हमको पता नहीं था कि ये यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने दिया था। ठीक है, तो वो थर्ड पॉइंट हमारा वही है बेटा, क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है, लेमा मतलब है, लेमा मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से क्या है, प्रूफ है, पहले से क्या है, प्रूफ है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कौन ने दिया, यूक्लिड ने दिया, किसका लेमा दिया, डिवीजन का। तो डिवीजन का एक रूल है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, डिवाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, मान लेते हैं क्या चाहिए बेटा, हम लोग को 2 नंबर चाहिए ना, 2 नंबर चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं इस बात को, लेट एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, मैंने क्या किया, ऐसे तो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जिनका नाम है a एंड b, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। अगर कोई तो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से a और b में डिवाइड लगाएंगे तो कुछ यूनिक है ना, ये u है, आप थोड़ा सा राइटिंग आपने थोड़ी खराब है, फिर आप समझ जाइएगा, है ना, यूनिक इंटीजर q एंड r such that a equal to bq plus r, where r is less than b or greater than 0 or equal to 0, where r जो है वो 0 से बड़ा है, उसके बराबर हो सकता है, बट b से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, इसको देख के आपको फील नहीं आ रहा क्या, एक फील जो बचपन में हमको सिखाया था, क्लास 8 में भी सिखाया, क्लास 9 में सिखाया। अच्छा, वो फील कर रहा। अभी हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था बेटा, डिविजिबिलिटी में मैंने इसको a को क्या बोला था, है ना, अगर हम नोट में डाले ना बहुत प्यार से, अगर रिमार्क लिखे तो बहुत प्यार से लिखेंगे। a क्या होता है, हमने बात कर ली थी डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, अच्छा b क्या लिए थे, अगर हम कोई नॉन जीरो इंटीजर b से डिवाइड करते हैं तो b क्या हो जाएगा बेटा, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, डिवाइजर। अच्छा, q क्या हो गया हमारे लिए आज के दिन, क्वोशिएंट हो गया, क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, है ना, क्वोशिएंट हो गया। अच्छा, और r तो आपको बताइए क्या होगा, है ना, रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो ये आपने पहले भी पढ़े हैं, पर आपको आज मालूम चला कि ये जो स्टेटमेंट था वो यूक्लिड ने दिया था और इसको पहले से प्रूफ है, क्योंकि पहले तो पढ़ते आ रहे, मतलब पहले से प्रूफ था, इसने प्रूफ पूछा ही नहीं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब बच्चों के मन में आएगा सर ये जो स्टेटमेंट है, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे r जो हमेशा है ना, तो 0 से क्या होगा, बड़ा है 0 के बराबर, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये कैसे होता है सर, r हमेशा 0 से बड़ा ही क्यों होगा, एग्जांपल ले लेते, समझ लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल उठाए थे ना, प्रीवियस एग्जांपल क्या उठाए थे कि एक नंबर उठाया था मैंने 35 को अगर हम, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 35, b की वैल्यू 7 ले लेता हूं, 7 से डिवाइड लगा रहे हैं, कितना टाइम जाएगा, क्वोशिएंट कितना आ गया, 5 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आज के दिन क्या आ गया, 0, मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है, इसलिए जो r की वैल्यू 0 के बराबर होगी। बात समझ में। अच्छा, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 समझते हैं, है ना बेटा, एग्जांपल 2 समझ लेते हैं। एग्जांपल 2 क्या हो गया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 36, क्या नंबर ले लिया, 36 ले लिया, और इसी को मैं 7 से डिवाइड लगा रहा हूं, फिर 7 से डिवाइड लगा दिया, तो 7 से डिवाइड कितने बार जाएगा, 35 कहां जाएगा 5 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 5 टाइम चला गया डिवाइड, बात समझ में आपको, ये 5 टाइम डिवाइड चला गया। अच्छा, कितने बार गया, 5 टाइम गया, 7 5 से कितना होता है, 35 होता है ना, ये तो आपको बिल्कुल आपके रग रग खून में बसा हुआ है ना। माइनस, अब 36 में से 35 कितना बचता है बेटा, 1,
है ना, 1 बच गया। अच्छा मेरे को बताओ रिमाइंडर कितना है, 1 है। अच्छा रिमाइंडर कितना है, 1 है। 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है ना। तो मैंने आप लोग का ना ये पार्ट तो बिल्कुल समझ दिया कि रिमाइंडर क्या होता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर ले लेते हैं। अच्छा बी से ही छोटा होगा, बी के बराबर क्यों नहीं हो सकता, बी के बराबर क्यों नहीं हो सकता, समझ लेते ना। अब समझने की बात इसलिए है कि इसमें एक नंबर उठा लेता हूं 49 उठा लेता हूं, ठीक है, 49 उठा लेता हूं। अच्छा अब मेरे को बताओ, आप बचपन से पहले से ही पढ़ते आ रहे थे कि 49 इक्वल टू 7 इंटू 7 है ना। 49 में अगर हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा, यानी क्वोशिएंट 7 आएगा और डिवाइडर भी क्या है, 7 है। रिमाइंडर तो बचता ही नहीं, 0 आता है। पर मैं आज एक चमत्कार करने वाला हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं डिवाइडर तो 7 लिख रहा हूं और डाल रहा हूं 6 टाइम, तो 7 6 का होता है 42 और मैंने इसको माइनस कर दिया और ये आ गया 7। सर रिमाइंडर तो 7 आ गया, रिमाइंडर तो 7 आ गया, पर हमारी वो बात गलत हो जाएगी जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके वो गलत बात थी क्या, बताओ 7 इंटू 7 कितना होता है, बताओ 49 होता है कि नहीं होता है। तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये बी के बराबर भी नहीं हो सकता, ये गलत है। ये आप अपने मन में रखो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये ट्रू है ना। अगर ये सही बोलेंगे तो ये बगावत कर लेगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत है नहीं, तो ये गलत होना पड़ेगा। बात समझने का हमने, तो ये बी के बराबर भी नहीं हो सकता और बी से बड़ा भी नहीं हो सकता। क्यों, अगर बी से बड़ा हुआ भैया एक टाइम और जाएगा, क्या होगा, एक टाइम। सर समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, देख लो इधर। अगर मैं 51 लेता हूं, 51 लेता हूं और डिवाइड लगाता हूं 7 से, 7 से फिर से 6 टाइम गया, मैं 6 टाइम डाल रहा हूं, 7 नहीं डाल रहा हूं, कितना टाइम डाल रहा हूं, 6 टाइम डाल रहा हूं। कितना आएगा 42 और यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ जाएगा कितना, 9 आ गया। फिर 9 को 7, अगर हम बचपन से पढ़ते आए तो उसके अंदर 9 का 7 फिर से डिवाइड जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर ये 1 हो गया, -2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अच्छा रिमाइंडर तो बराबर आ गया भाई, 0 से बड़ा आ गया। पर मेरे को एक चीज बताओ, अगर हम वापस से सोचे तो यानी तो ये जो हम बचपन में पढ़े थे तो कैंसिल हो गए ना, इसे तो इसको दुत्कार दिया भाई, ये तो गलत बात हो गई। क्यों, क्योंकि 7 इंटू 61 तो 51 जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। तो ये बात अपनी सही थी और ये बात क्या हो जाएगी हमारी गलत, पॉसिबल ही नहीं है ना। अरे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट होता है ना बेटा, 7 इंटू 61 कितना होता है, बहुत बड़ा नंबर होगा 51 से। बात समझ में ही समझ में क्लियर हो गया। तो ये चीज गलत हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा बट 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये और नोट करने वाली बात है, इसका मुझे को सिंबल में लिख दिए, आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ऑलवेज लेस देन बी। ओके अंडरस्टूड, बात समझ में बेटा। तो ये डिवीजन लेमा बहुत अच्छे बच्चों को भी समझ नहीं आता है कि ये है क्या, इसका बहुत ज्यादा यूज है, आगे हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो ये जो मेरा लेक्चर सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने रियल नंबर के डिवीजन लेमा की थ्योरी मैंने आपको समझाई है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा इसमें अभी तक हमने जितना पढ़े उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। मैं वीडियो ज्यादा बड़े नहीं बना रहा हूं, आधा घंटा 15-20 मिनट के ही बना रहा हूं जिसमें आपको देखने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना, कि आज मैंने जितना आप लोग को पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ भी गलतियां मिलती है और कुछ मैं अगर आपको जो समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इतनी थ्योरी हमारे लिए काफी है अभी, और इसके भी आप पे कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। तो बस ठीक है, थैंक यू, है ना, थैंक यू, धन्यवाद।